वाई स्टेट मैनेजमेंट। जब शुरू करते हैं दिलीप, उसको बस सुनना है आपको। शुरुआत कैसे पकड़े? वाई स्टेट मैनेजमेंट, वाई यू वांट टू गो फॉर स्टेट मैनेजमेंट, और एक्सप्लेन समथिंग अबाउट स्टेट मैनेजमेंट। सारी बातें मन से खत्म कर दो, इसे स्टार्ट करना। एवरी वेब पेज in ASP.NET has two parts. Every web page in ASP.NET has two parts: the ASPX page and the code behind. Point 1. देखते चलो। Every web page in ASP.NET has two parts: the ASPX page and the code behind. Okay? ASPX page is processed by ASPX page is processed by page handler factory class. Third point, the code behind class is derived from page class. The code behind class is derived from page class. And page class is having a base class template control, and template control is having a base class called control, and template control class is having a base class called control, for the processing of code behind, for the execution of code behind, all the execution of code behind, all the events, for execution of code behind, all the events is defined within control class. मतलब एक बात आप याद रख लो इंटरव्यू में सुनील या इमरान, कोई भी आपके कोड बिहाइंड का कोई भी फंक्शन बिना इवेंट का एग्जीक्यूट नहीं आता है समझ में। तो आप एक ऐसे बच्चे को देखो जो मेरे घर में है, 1 साल का बच्चा कोई काम नहीं कर सकता, he cannot perform any work or any execution without the parents' help. It's called mother help. The mother has got an event, she carry, she fits, she drop, she put, she slip. Every work is being done by the word mother. Every logic of code behind class is monitored by control class, because control class is having a series of events is called page life cycle. पर इतना कमजोर है मेरा ASP.NET कि मैं इसमें क्या पढ़ूं कि सारा काम कौन कर रहा है बोलो, कंट्रोल क्लास कर रहा है। I can only add the function, I can go for database connectivity, I can go like Saxena type, I can go for having a blah 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 controls. I cannot do anything else. That's why HTTP handler class, HTTP handler interface plays a major role. A man who has learned entire ASP.NET, he doesn't know the meaning of HTTP handler and where to use. He is sick and weak in ASP.NET, because
only by single topic I can change the execution of the what path. Otherwise, everything runs under the hood call event of control case. ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या लिखा? Events are defining control case. चलो नेक्स्ट पॉइंट. Every function of code behind. पूछेगा तो उसे मान लो सुने कि कोड बिहाइंड का सारा फंक्शन इवेंट से एग्जीक्यूट हो सकता है और कोई रास्ता है? बिना सोचे उसको जवाब देना, सर हमारे एसपी डॉट में मेन नहीं होते. अगर मेन होते तो हम क्लास का बोलो क्या बनाते? ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल होते. यही तो अंतर विंडो फॉर्म में और वेब फॉर्म में. हम कोई भी काम किचन में डायरेक्टली नहीं करते हैं. रियली ना. क्यों? वहां से ऑर्डर आता है डोसा बनाओ तो डोसा बनाते हैं. हमें इसलिए हायर करा गया है कि भी तुम्हारे पास कोई रिक्वेस्ट है तुम काम करो. और क्या करते हो? बैठ के सब बैठे रहते हैं या अपना खाते रहते हैं, ये लोगों से बातें करते हैं. हम तब काम तब करते हैं जब मेरे पास कोई आता है. बोल के आता है, रिक्वेस्ट आते हैं. अगर मेरे अंकल एएसपी ऑर्डर में मेन होता तो मैं अपनी क्लास का ना बनाता ऑब्जेक्ट, अपना फंक्शन ना कॉल करता. किस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता? अब किस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते? बोल चुके हैं कितनी बार, डिफॉल्ट क्लास का. मैं क्या लिखूं? मैं कैसे लिखूं? ये स्टडी बोलो कौन है? वर्ड. और यहाँ पे किस क्लास को बना लो ऑब्जेक्ट? डिफॉल्ट का. डी न्यू वर्ड डिफॉल्ट. और यहाँ पे एक बना लो फंक्शन पब्लिक. क्या नाम है? क्या करूं? अच्छा, आउटपुट. रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा यार. पता मैं क्या बोल रहा हूं अंकल? कि जितने आपके रिस्पॉन्स हैं, आई मीन जो रिस्पॉन्स हैं और जो रिक्वेस्ट हैं, उनकी विजिबिलिटी उन्हीं के फंक्शन में इसकी इवेंट बनी हुई. आप देखो ना, मैं लो हटा दो इसको भी हटा दो अंकल. आप यहाँ दिखाओ, मुझे लिख के दिखाओ, मान जाओ जरा. इसको रहने दो. क्या देखा? हम जो फंक्शन बनाए उसमें सेशन दिखा, और जब मेल लिखे तो सेशन नहीं दिखा. ठीक है, अब आ जाओ रिस्पॉन्स. यहां दिखा. अब यहां आ जाओ रिक्वेस्ट. यहां दिखा. अब मैंने क्या ऐड किया कुछ देर पहले? पब्लिक स्टैटिक void move. अब क्या लिखा? सेशन नहीं लिखा. अब मैं लिखा रिस्पॉन्स नहीं लिखा. अगर मैं यहां पे
इस क्लास का अगर बना भी लूं ऑब्जेक्ट, आउटपुट कैसे दिखाऊं? बात समझ क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं इस पॉइंट पे लो बनाते हैं ऑब्जेक्ट, बनाते हैं ना कुछ पहले डिफॉल्ट डी न्यू वर्ड डिफॉल्ट बन गया ऑब्जेक्ट डी डॉट डेटा। मैं इसको होल्ड करता हूँ स्ट्रिंग एक्स और रिस्पॉन्स डॉट राइट कैसे लिखूं? कैसे लिखूं? या तुम क्या बोलना चाह रहे हो? नॉट गेटिंग सर, आप समझ नहीं रहे हो। अगर मेरी फंक्शन हो या जो फंक्शन इवेंट के द्वारा कॉल हो रही है, वहाँ विजिबिलिटी होती है किसकी? रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट की। अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा। मतलब मैं ये बोल, अगर ये फंक्शन में कॉल होगा अंकल, इवेंट से ही कॉल होगा। और ये भी अगर कॉल होगा, बोलो किससे कॉल होगा? बोलो इवेंट से कॉल होगा। तो मेन को भी कॉल करने के लिए यहाँ पे इवेंट चाहिए। वाह! और सुना, मेन क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, मेन एजुकेशन पॉइंट है। ठीक है, लास्ट क्या लिखा आगे समझिए। याद रखना, ये क्वेश्चन काफी कोड लेवल पे था। अगर आप वेब पेज पे अगर मेल लिखोगे तो क्या होगा? अगर वेब पेज पे अगर मेल लिखेंगे तो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट और सेशन नहीं आएगा। कि मेन विंडो फॉर्म में खोजेगा ना। मेन कहाँ आता है? विंडो फॉर्म में और कंसोल फॉर्म में और WCF में आता है मेन। क्यों यहाँ मेन क्यों नहीं होता? सर क्या हो गया आपको? वेब पेज की होस्टिंग कहाँ हो रही है? बोलो IS के ऊपर। उसका मेन कौन है? IS है ना। मेरे ऊपर कोई सामान रखा हुआ है, उसका मेन कौन है? मेरा ब्रेन है। बैलेंसिंग करके चल रहे हैं। मेरे ऊपर एक बंदा भी बैठ गया अंकल, मेरे ऊपर एक बंदा भी बैठ गया, उस गधे का मेन काम नहीं करेगा। मैं उसका मेन मैं कहलाऊंगा, तो मैं उसको बैलेंसिंग करूंगा। ASPX पेज runs over IS and who's handling ASPX पेज? The IS ना। कल तक मेन जो हीरो था, तो जो आपका बेटा आपके ऊपर बैठ गया, नीचे उतार दो वो दौड़ना शुरू कर देगा। आपके ऊपर बैठ गया, अब वो नहीं दौड़ पाएगा, वो मेन है। पर अगर आपके ऊपर बैठ गया तो उसका मेन काम नहीं कर रहा है। नहीं ऐसा छोड़ दो, नीचे दौड़ के भाग जाएगा। पर अगर आपके ऊपर बैठ गया तो कहां दौड़ के भाग पाएगा? आप दौड़ोगे तो भी दौड़ेगा। तो आप फिजिकली दौड़ रहे हो, वो क्या लॉजिकली दौड़ रहा है? नहीं ऐसा। So no more use of main in ASP.NET, but main is called thread, main is called starting point. Only in window form. तो ASPX पेज कहाँ चलती है? IS के ऊपर। तो who manages the ASPX पेज? The IS. चलो ठीक है यार, लास्ट पॉइंट क्या लिखा? हो गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। Whenever, next point, every function is executed by the event of control class here. क्या बताया? कोई भी चीज तुम किससे कॉल करोगे? इवेंट से कॉल करोगे। Every function of code behind is executed by or called by the event of control class. सारे इवेंट कंट्रोल में Sorry, लेकिन कुछ टेम्पलेट कंट्रोल में जो PLC को सपोर्ट कर रहे हैं। BSC का जितना आपका इवेंट है ना, सारे वहाँ पर है कंट्रोल में। रेंडर, प्री रेंडर, सेव का, सेव से कंसर्न, एनीवे कम बैक टू पॉइंट। ये हो गया। तो उसको थोड़ा मैंने एग्जांपल दे दिया कि व्हाट इज कोड बिहाइंड। उस बंदे को लगा, बंदे को कोड बिहाइंड के बारे में नॉलेज है, और बंदे ने वास्तव इवेंट पर रखे हैं C# में, और इसको पता है कि कोई भी फंक्शन मेरा इवेंट का कॉल नहीं हो सकता। पर एक विंडो फॉर्म होता तो मेन बना दिए होते और मेन से कॉल कर लेते। पर यहाँ विंडो फॉर्म में, वेब फॉर्म में अगर मेल लेकर आएंगे तो फिर एनीवे कम बैक टू पॉइंट, वो कुछ होना ही नहीं है उसका। क्यों? उसको एज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन समझेगा। गेटिंग? अब यहाँ के बाद शुरू होता है स्टेटमेंट। ये प्रीरिक्विजिट हुआ कि आप डायरेक्टली उल्टी ना कर जाके वहाँ पे कुछ तरह बतलाएं चीज़ों के बारे में। अंकल अब लिखना मत। What is the mean of a state? What is the mean of a state?
Behavior of an object. Superb answer. What is the mean of state? What is the mean of a state? मैं आपको इसका सिंप्लीफाइड मीनिंग बतलाता हूं। मैं आपसे बड़ा परेशान हूं। क्या हो गया सर? मैं आपको कुछ देर पहले पेन देके गया था यार। सर आप मेरे को देके गए नहीं थे। क्या बात कर रहे हो तुम? चलो ठीक है, हो सकता है हम भूल गए। नेक्स्ट डे आए, मैंने इसको दे दी कैमरा, रखो अपने पास। कहाँ है कैमरा? सर मेरे को अपने कैमरा देखिए, कहाँ गए थे? कहाँ हो आजकल तुम? वेरी यू आर बेबी, गया क्या तुम्हारा ये? तुम्हारा स्टेट कहाँ है आजकल? स्टेट मीन्स द करेंट बिहेवियर। बहुत दूर की बात है स्टेट मैनेजमेंट, बहुत दूर की बात है पेज लाइफ साइकिल। आप इतना ही बोल देते इंटरव्यू में, जो लड़का रूमी का फेलो कराई है, इतना ही बोल देती कि कोड बिहाइंड का कोई भी फंक्शन बिना इवेंट का कॉल नहीं होता। पहली बात, मैं 2005 की बीटेक हूँ, आईपीएक की बीटेक है, वो आईपीएक से कर रखा है। हमें नहीं याद है सर कौन कौन से इवेंट्स के एग्जीक्यूशन है, बट ये पता कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, सिलेक्शन हो जाता। क्यों? इस उसका इंटरव्यू लिया कपिल, वो माइक्रोसॉफ्ट का मैनेजर रह चुका है और उसको मैंने 6 में यहाँ पढ़ाया था। वो 4 साल रहा यूएसए माइक्रोसॉफ्ट में, छोड़ के माइक्रोसॉफ्ट इंडिया आया ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। माइक्रोसॉफ्ट का मैनेजर आर्ट सिस्टम ज्वाइन करा। उसने कहा संदीप सर इतना ही बोल दी थी वो कि पीएलसी का मतलब क्या है। उसने मेरे को पीएलसी का यहाँ से स्टार्ट करा, देयर इज ए पेज लाइफ साइकिल मीन्स कलेक्शन ऑफ इवेंट्स। तो फिर तुम में 5+ में क्या अंतर है यार? आप बताओ इवेंट्स का मतलब क्या है? How I can execute my function without event because I don't have a main यार। क्यों? मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ, मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ। साहब बोलता है डोसा बनाता हूँ, डोसा बनाता हूँ, कढ़ाई लेके बैठा हूँ, छोली लेके बैठा हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऑर्डर तो बनेगा। तो अंकल ऑर्डर पे काम करता है, रिक्वेस्ट आई तब वो काम करेगा, बट वो मालिक होता तो मेन ना होता वो। ये तो अंतर विंडो फॉर्म और वेब पेज में है। विंडो फॉर्म में मेन है, अलग से बना देंगे फंक्शन, और मेन से क्लास के बोल क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल करेंगे। तो कॉल करने वाला और बनाने वाला एक ही गधा है, बट यहाँ पे मैं हूँ बनाने वाला गधा, कॉल करने वाला कोई और है। आप रिक्वेस्ट करो तब बनेगा। ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। मेरे पास मेन कहाँ है? अगर मेन ना तो फिर फंक्शन कैसे कॉल होगा? ये बोलो ना। हाँ, अब आ गए रास्ते पे। मेन ना तो फंक्शन कैसे आ गए औकात पे? मेन अगर नहीं है तो फंक्शन कैसे कॉल होगा? इवेंट से कॉल होगा यार। अब कौन कौन से इवेंट्स है, सीक्वेंस, वो हमें याद नहीं। इतना ही बोलती थी, काफी था मेरे लिए। ये हो गया। चलो सेकेंड, व्हाट इज स्टेट मैनेजमेंट? इट मीन्स he has got a tendency, he has got attitude, he has got a sick personality. If I give any work, he cannot perform the work because he has lost his state. Doesn't mean he's not capable to do. Doesn't mean he won't capable to do. ऐसा नहीं काम नहीं कर सकता है, इसे याद ही नहीं करना क्या है। He has lost his what? State. और उसी को बोलते हैं अंकल, he has lost his station. He has lost his station. He was not available in that station. That's why he doesn't know operator overloading. लास्ट क्लास में नहीं था, इस गधे को नहीं पता ऑपरेटर लोडिंग क्या होता है। तो व्हाट इज स्टेट वाले ये बतलाना है। स्टेट का मतलब, अगर एक ऑब्जेक्ट में अगर 5 वेरिएबल पड़ी हैं, उसमें अगर वैल्यू पड़ी है, मैं 2 घंटे के बाद आऊं, आई वांट टू गेट अ सेम वैल्यू, डज इट हैपन? दिस इज कॉल्ड स्टेट। बट ये अपना स्टेट लूज कर देता है। कैसे? अब वो देखिए, मैंने कल यहां पे इंट i = 12 कर दिया 12।
आपको बता चुके हैं, मैं इस पॉइंट पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकता हूं। अरे बोले यार, और मैं यहां पे उसको रिट्रीव कर सकता हूं। कहां पे बोलिए, रेस्पॉन्स डॉट राइट में आई को रिट्रीव कर सकता हूं। पीएलसी का मतलब ये होता है, क्या मैं इसके आउटपुट को और किसी और इवेंट में देख सकता हूं? आप नहीं बोलते पीएलसी खाना निकाल दो, आंटी क्या बोलती, तो और कार चला लो, 1 घंटे के बाद खाना। तो दिल्ली से मेरठ 4 अपने स्टॉपेज हैं, अब तो कहाँ खाना पसंद करोगे? अभी तो जस्ट घर से निकले हैं यार, कुछ आगे तो बढ़ाओ कार को अपने। तो आई कैन शो द आउटपुट इन मल्टीपल इवेंट्स, बट इफेक्टिवली when I can get a best performance, that's most important. तो PLC का मतलब होता है I have series of events. कब किस वक्त किस फंक्शन को कॉल करें, I can get a maximum potential. सर आप क्या पढ़ाना चाह रहे हो? मैंने कहा स्टेट मैनेजमेंट। तो स्टेट मैनेजमेंट में पहले स्टेट तो पता करो कि स्टेट का मतलब क्या है। स्टेट का मतलब जिस चीज को मैंने देखा था अब वो नहीं है। क्या देखा था? आपको पता है अंकल, कुछ देर के बाद जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा या मैं इसे डिबग करूंगा, इस क्लास का बोलो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। बट मैं इतना अनफॉर्चुनेट हूं, मैं वीनू गोयल हूं, मैं विंडो से आ जा रहा हूं वेब में। तो विंडो का बंदा मेन जानता और वेब का बंदा मेन नहीं जानता। तो दिमाग खराब कर रखा है 2-3 दिन मेरा, शुरू में 2007 की बात है। सब मुझे बताओ मेन कहाँ है? क्यों? मैं तो विंडो की प्रोग्रामर हूँ, नॉन सीजन बिल्डा सॉफ्ट। दिमाग खराब, मैं इसको किधर दिखाऊं मेन? सर मैं नहीं पढ़ूंगा, बताओ मेन कहाँ है? बच्चे तरह से बात करना, मेन कैसे दिखाऊं? इसका मेन कौन है? बोलो IIS है। नहीं सर मेरे विंडो में जो दिखता है मेन, वो program.cs वाले फाइल में। यहां मेन किधर है? तू क्यों पूछ रही है मेन किधर है? सर ये आई वेरिएबल है, आप खुद पढ़ाते हो उसमें ना। ये वेरिएबल कहाँ जाएगी? बोलो क्लास के ऑब्जेक्ट में जाएगी। अरे बोल यार, तो कहीं ना कहीं इस क्लास का बोलो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। अरे बोल तो दिया, तेरा हैंडलर बनाएगा। बोलो कौन? क्लास का ऑब्जेक्ट। क्यों रो रहे हो? अच्छा, यहाँ पे हैंडलर मेन की तरह काम कर रहा है, तो ऐसे क्यों नहीं बोल रहे हो? हैंडलर क्या करता है? बोलो पेज को कंपाइल करता है, और बोलो क्या करता है? बोलो पेज का ऑब्जेक्ट बनाता है। लो, अगर भूल गए फिर दिखा देता हूं एक बार। हैंडलर creates an instance of a class whose inherit from the what page class। ये वर्ड आपको मिले। अच्छा, अब समझ में आया। Who is main in ASP.NET? Page handler factory। It's not similar to main, it is behaving as a what main। सर दिखाओ, पहले दिखाओ मेरे को, कहाँ लिखा है? बोले दिखाओ। पेज हैंडलर फैक्ट्री, जहां पे ऑब्जेक्ट बनता है गुरु, वो मेन का स्थान होता है। पढ़ना आंसर। इंस्टेंसेस आर क्रिएटेड डायनामिकली। अच्छा, मजा आ गया। इसका ASP.NET अर्ली बाइंडिंग को सपोर्ट नहीं करता है, लेट बाइंडिंग को सपोर्ट करता है। जब मैं तुमको रिक्वेस्ट करूंगा तब बनाना ऑब्जेक्ट। वो दोबारा खोला, नया चीज सीखा कि नहीं? इंस्टेंसेस आर क्रिएटेड डायनामिकली। अब आपको पता है इंस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएटेड डायनामिकली। कब? व्हेन यू हैंडल द रिक्वेस्ट। ये पढ़ना, ये पढ़ना। देखो, then creates an instance और ठीक से पढ़ना है। यही बंदा कंपाइलेशन फेज को कॉल करता है, और जब कंपाइलेशन फेज का काम खत्म हो जाता है, असेंबली बन जाती है, तो उस असेंबली के क्लास का ऑब्जेक्ट कौन बनाता है? यही बंदा बनाता है।
चलो ठीक है, वो थी वीनू गोयल। तो इस क्लास का बन गया ऑब्जेक्ट। नहीं मानने को नालायक तैयार? क्यों नहीं तैयार? अब आपको मैं दिखाता हूँ। विंडो, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, विंडो। शी वॉज इन पुणे, शी वर्कड इन साइवेज कंपनी। अब तो वीनू से मिला हो गया, लेकिन साइवेज में जॉब करती थी वो। दिमाग नालायक ने खराब कर रखा था मेरा। सब मुझे बताओ, पता नहीं आप क्या उल्टा पुल्टा पढ़ा दिए। तो मेन यहाँ दिखता है, वहाँ मेन नहीं दिखता है मेरे को। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अगर कोई क्लास ऐड करूँ, अरे बोल यार मैं मेन से क्या करूँगा, बोलो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। और आप बोल रहे हो आप इवेंट से बनाओ ऑब्जेक्ट, फंक्शन से बनाओ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यार अब थोड़ा तार भी चला दिमाग। सारी बातें हो गई, ड्रामाबाजी हो गई। हैंडलर ने डिफॉल्ट क्लास का बोले क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब जो बना ऑब्जेक्ट, अब उसके बाद इवेंट कॉल होगा। इसका मतलब पीएलसी से पहले, जस्ट पहले कौन है? बेस, हैंडलर, फैक्ट्री। आपको पता है इवेंट और फंक्शन तब कॉल होंगे जब क्लास का बोलो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। अरे बोलो यार, जब बंदर क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा सर, तो फंक्शन कहां से कॉल होगा? और फिर देखना खोल के बटन स्पेस बी, न्यू बटन, बी डॉट क्लिक, प्लस करा चुके, प्लस इक्वल टू न्यू इवेंट हैंडलर, ब्रैकेट में फंक्शन का नाम। अच्छा यार, या तो मेन दिख गया। अच्छा, हाँ, कम बैक टू योर स्टेट। सब बताओ क्या बोल रहे थे? तो आई नाम की एक वेरिएबल है, ठीक है। ये इतना लाजवाब लड़की का लॉजिक, दिमाग खराब करे मेरा। तो ये वेरिएबल कहाँ जाएगा? मैंने कहा इसमें, इसके ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट कहाँ बना? ऑब्जेक्ट कहाँ बना? ये वेरिएबल है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट में जाएगा। तो गधा मुझसे पूछता है कोई, ये वेरिएबल कहाँ जाएगा? इस क्लास के ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट किसने बनाया? पेज हैंडलर फैक्ट्री ने। तो उसके बाद क्या हुआ? इवेंट आया। अब इवेंट को मतलब आई इस क्लास के ऑब्जेक्ट में गया। कहां गया? आई पड़ी है। इस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा? मुझे नहीं पता। हमें क्या पता इस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा? वो तो बनाया किसने? बोलो, लेट बाइंडिंग। हमें पता साइकिल कौन लेके करे? मेरे तो वो बोल के ले गया मेरे को। हाँ, कोई आदमी ले गया है बस। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या, हमें भी नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक। क्यों? वो कब बन रहा है? डायनामिकली बन रहा है। अगर जीत करोगे तो दिखा सकते हैं, अभी नहीं, बाद में दिखाऊंगा। अगर बहस पूछोगे तो दिखा दूंगा, पर अब इसको विजिबल आने दो। तो मेरे बाद सेंटर में दो ही बंदा आपको पढ़ा सकता है स्टेट मैनेजमेंट। नो, इवन तो सक्सेना भी नहीं, वो वीनू गोयल और बिलाल अहमद। कि मैं इन दोनों को बैठ के शुरू में बैठ के पीछे पढ़ाया था 2007 में। कम बैक टू पॉइंट। तो मेरे डिफॉल्ट क्लास का बन गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या गया? आई गया। किसने बनाया ऑब्जेक्ट? मान ले मेरी बात, पेज हैंडलर फैक्ट्री ने बनाया। तो विंडो की प्रोग्रामर से तो इसे बोलती है मेरे को, कि वहां पे मेन होता है। तो पेज हैंडलर फैक्ट्री ने बना दी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का नाम मुझे नहीं पता है। बहस करेगी तो दिखा देंगे रिफ्लेक्शन के द्वारा। राइट? ऑब्जेक्ट में अंकल क्या गया? आई गया। अब उसके बाद क्या है रामा जी? इवेंट क्या? इवेंट सब कॉल होना शुरू हुआ। लास्ट इवेंट जब आई अंकल, लास्ट इवेंट जब आई, उसका नाम था आपका अनलोड। मतलब आप इसको अंकल सर्किल समझो, सर्किल। एक वेटर सामान लिया, ऐसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा, वापस चला गया। अब उस एरिया में कुछ नहीं दिखता है मेरे को। तो ऑब्जेक्ट बनी, वेरिएबल की वैल्यू गई, और इवेंट सारे कॉल हुए, पूरी सर्किल। और लास्ट में अनलोड ने क्या करा? उस ऑब्जेक्ट क्या कर दिया? बोलो, डिस्पोज कर।
इसलिए गधा अपना स्टेट खो देता है। मतलब एक झोले में सामान रखा, स्टेशन के पास घूमने गए, घूमते गए, घूमते आए और घूम के ही आ गए। जब देखा तो सामान गायब है। सारी इवेंट चली, कल बताएंगे कौन कौन से इवेंट कर सकते, मुझसे कल पढ़िएगा। ये चला, वो चला, मैं नाम किसी नहीं बोलूंगा। लास्ट में कौन चला बोलो? अनलोड। उस बदतमीज ने क्या कर दिया? उसने ऑब्जेक्ट क्या कर दिया बोलो? तो अगर ऑब्जेक्ट गई तो आई गई। इस गधे को नहीं पता कि आई वैल्यू कितनी थी, कितनी थी बोलो? अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये थी वीनू गोयल मेरी नलायक। बच्चा टाइप से नलायक करे, बच्चा टाइप से मेरे साथ। ये नहीं, ये नहीं, ये पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, नलायक। अब पता नहीं कॉलेज से दिखने रहा है मेरे। ये नलायक है, ये नलायक है। एकदम बचपना टाइप से। नहीं सर, नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद का बताओ कहानी, इसके बाद कहानी बताओ। नर्सिंग बिरला सॉफ्ट। अब तो नलायक बन गई टेकली ढक्कन। तो कुछ ही बजा में तो बच्चे ही रहेगा ना। ठीक है, तो ये दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा हुआ है अभी दिखाता हूँ। Whether the request in a sequence or all from the same client, or even whether कहाँ बनाओ मैं, anyway, pages are destroyed and created with each पता है अंकल, जब मैं छोटा था एक साइकिल खोजता था पापा का। बिहार में होती है, क्या होते हैं? पतंग। अरे क्या होता है वो? अरे पतंग उड़ाते हैं, क्या बोलते हैं? चरखी। मेरा बचपना देखो, मेरी बेवकूफ़ी देखो। जब मैं 3rd क्लास में था, नहीं 5th क्लास में था, 5th में, सुना रे, 5th क्लास में था। मेरी बेवकूफ़ी हंसोगे। 5th क्लास में था, पापा से झगड़े किए, पापा ने दिया 4 रुपया। 4 रुपये ना, 4 रुपीज़ ज़्यादा हो गया। 4 रुपये ढक्कन वही हो गया। नहीं कहीं भी तो चला जा, 4 रुपीज़ मिला। साइकिल, छोटा साइकिल था मेरा। गए दुकान पे, अंकल वो दो। तो मैंने एक अंकल को बोला मेरा साइकिल देखो, मैं देखने लगा उसको। मेरे साइकिल किसी और अंकल को बोला आप देखो, हम आराम से देख रहे हैं। और 5 मिनट के बाद साइकिल नहीं है, मेरा अंकल भी नहीं है। रो रो के पागल। घर गए रोते हुए। पापा बोले बेटा क्या हुआ? मैंने पापा मैंने दूसरे वाले को बोला मेरा साइकिल देखो, मैं इधर ये ले रहा हूँ। तूने तो साइकिल देखने की क्यों दिया करे? तू जानता कैसा था? कुछ याद ही नहीं कौन था वो। तूने क्यों दिया साइकिल करे उसके हाथ में? वहां भी ज़्यादा मार खा गया एक बार। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं गया और मैं आया और क्या खो दिया? स्टेट। साइकिल का दान नलायक, उसकी गलती नहीं है। पता क्यों गलती नहीं है? अगर ऑब्जेक्ट का टाइप अगर जाट हो तो क्या होगा? अगर एक बैच थी शाम की, उसमें 18 सरदार आए थे एक बार। सारा असेंबली पढ़ा के मैं पागल हो गया। बिलाल को बोले बिलाल तू देख ले असेंबली। कहता सर मैं नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। सर 5 क्लास हो गई, असेंबली समझ में नहीं आया। मैंने गलती से बोल दिया असेंबली EXE के फॉर्म में होते हैं और DL के फॉर्म में, और झगड़ लें जैसा EXE है तो असेंबली क्यों बोलोगे? तुम्हारी गलती नहीं है। एवरी क्लास हैज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, बस गलत चला गया। तो अंकल क्या बोला? राउंड ट्रिप में
आने और जाने में हमने क्या खो दिया बोलो? इसलिए कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे अपना स्टेट खो दोगे। बस स्टैंड पे सामान रख के जाओगे घूमने के लिए, स्टेशन पे झोला रख दोगे, हम दूर से तो देख ही रहे हैं, और चलते हैं पीछे और पीछे, कहाँ दिख रहा है करे अब? खोना ही खोना है। तो राउंड ट्रिप आने और जाने में हमने क्या खो दिया बोलो? वो ऑब्जेक्ट खो दिया, वो ऑब्जेक्ट खो दिया। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो मैं सेकेंड पेज पे कैसे रिट्रीव करूं और सेम पेज पे कैसे रिट्रीव करूं? नहीं ऐसा नहीं। सर जब हम रिफ्रेश करते थे एक राउंड ट्रिप होती है, ठीक है, लेकिन नहीं बेटा, रिफ्रेश नहीं। जैसे आपने पेज को रिक्वेस्ट करा, सुनना, जैसे पेज को रिक्वेस्ट करा, ड्रामा स्टिच आया, ड्रामा वो आया, हैंडलर आया, ऑब्जेक्ट बन गई, इवेंट आया, डार्लिंग जैसे ASPX का HTML बना, क्या बना बोलो? रिक्वेस्ट करी और रिस्पॉन्स हो गया। अब तुमको हम नहीं जानते तुम कौन। जैसे आप मेरे शॉप पे आए, सुनिए देख, समोसा मांगा, मैं आपको टोकन दिया, आपको जैसे समोसा मिला, उसके बाद आपको मैं नहीं जानता हूँ। अब आपको दोबारा रिक्वेस्ट करना है बदतमीज, फिर से कहाँ आओ, लाइन में आओ, चलिए फिर से क्या लो, टोकन लो। नहीं ऐसा नहीं। एक रिक्वेस्ट बंदर, एक रिक्वेस्ट और उसका रिस्पॉन्स, अरे बोल यार, नहीं ऐसा नहीं। एक रिक्वेस्ट उसका रिस्पॉन्स, ये पूरा क्या हो गया बोलो? राउंड ट्रिप हो गया। नहीं ऐसा नहीं। अब देखिए अंकल, लास्ट पार्ट। अब मुझे इस आई की आवश्यकता सेकंड वाले पेज पे। अब इस आई की आवश्यकता अंकल सेकंड वाले वेब पेज पे। फिर विनू को दिक्कत नहीं हुई, उसको पता कि उप्स क्या होता है। ये वाला आई कहाँ पे है? इस क्लास के ऑब्जेक्ट में, और हमें इस वाले कोड बिहाइंड पे उसको रिट्रीव करना है। जब नालायक वहीं पे जाके मर गया, वो मतलब डिस्पोज हो गया, तो यहाँ कहाँ से रिट्रीव करो? उसके लिए क्या पढ़ो? स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक पढ़ो। तो स्टेट मैनेजमेंट क्या है? स्टेट मैनेजमेंट। तुम कहते भूल जाता है, नालायक लिखो, सर आपने मेरे को 5 रुपया दिया था। इस दुकान में कोई भी काम ओरली नहीं होगा, सारा काम बोलो क्या होगा? ऑन पेपर वर्क हो। स्टेट मैनेजमेंट इज ए टेक्निक विच बताएंगे बाद में। स्टेट मैनेजमेंट एक टेक्निक है जो ऑब्जेक्ट मरने से नहीं बचाता है, बट ये बतलाता है जब तुम लौट के आओगे तो वो डेटा कैसे मिलेगा। अब स्टेट मैनेजमेंट को टेक्निक बोलो और प्रोसेस बोलो या मैकेनिज्म बोलो। Doctor is a technique which operate on a neurology to try to retain your last memories. It is the process, it is the mechanism. ये गंदा चीज नहीं सिखाता है, जब तू लौट के आएगा तेरे को झोला मिल जाएगा, am I right? बट डेटा मैनेज करना सिखा देगा। जैसे रिक्वेस्ट होगी और रिस्पॉन्स होगी, वो बेशक मरेगा ऑब्जेक्ट, फिर डेटा कैसे मिलेगा उसके लिए परसों का वेट करो। कुछ ना कुछ टेक्निक सिखाएगा कि सेकंड वाले पेज पे आपको आई की बोलो क्या मिल जाए, बोलो आई की क्या मिल जाए? अरे बोलो यार। जो हम रिफ्रेश करते हैं तो वो वन राउंड, वो क्या होता है? फिर रिक्वेस्ट गई, फिर रिस्पॉन्स आया। मान लो हमने एक फॉर्म भर के एक राउंड ट्रिप बेटा क्या है? एक रिक्वेस्ट और उसका लो लो लो, देखो देखो दिखाते हैं, लो राउंड ट्रिप देखो, आना और जाना लेकर था, कहाँ क्लिक कर दिया। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये रिस्पॉन्स आ गया बेटी, ये राउंड ट्रिप हो गई पूरी। एक रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आया। अब बेटा मैं जब भी क्लिक करूंगा फिर रिक्वेस्ट आएगी, फिर रिक्वेस्ट
और जैसे रिस्पॉन्स आएगा वो ऑब्जेक्ट क्या बोलो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पापा ने सिखा दिया बेटे कभी किसी का कभी कुछ लेकर जाओ, किसी के हाथ में मत दो, ये मत दो, उन्होंने टेक्निक सिखाया। सर ये मैं पूछ रहा हूँ कि जब हमने मान लो फॉर्म भर के रखा हुआ रिफ्रेश करते तो सारी वैल्यू डिलीट, यस ठीक है, लेकिन ये जो बैक वाले बटन होते हैं इससे, लेकिन ये तो बेटा हिस्ट्री है यार, ब्राउजर का हिस्ट्री है, इसमें पीछे का ये डेटा तो हिस्ट्री है बेटा, हिस्ट्री है। ये तो आपका ब्रेन है, आपका हिस्ट्री है, पुरानी बातों को याद कर रखा है, ये तो हिस्ट्री है। ऑस्टिन सर ठीक है, वी विल कंटिन्यू। तो आई मीन टू से स्टेट मैनेजमेंट इज अ टेक्निक which teaches me how I can go for getting a data or showing a data of I variable in other ways. But ये आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा उस ऑब्जेक्ट को नहीं मरने में। वो ऑब्जेक्ट मरेगा तो मरेगा कि रिक्वेस्ट हो चुका है और बोलो कौन रिस्पॉन्स आ चुका है। अब वो बेटा सेम टोकन काम नहीं करेगा, लेकिन नया लोअर लाइन में और नया टोकन लेकर आओ।